तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब कष्ट, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीन प्रकार के दुख हैं हमारे जीवन में। आदिदैविक दुख क्या है? किसी के द्वारा आपको दुख दिया गया। क्यों दुखी हो भाई? बोले पत्नी बहुत लड़ती है हमारी, इसलिए दुखी है। क्यों दुखी हो भाई? बोले माताजी पिताजी बहुत डांटते हैं। क्यों दुखी हो? बोले भाई जो है वो लड़ रहा है। क्यों दुखी हो? बोले पड़ोसी हमारी सुनता नहीं है। आपके दुख का कारण क्या है? कोई और है, किसी और की वजह से आप दुखी हो। आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप, बुखार है इसलिए दुखी हो, सिर में दर्द है इसलिए दुखी हो, पेट में दर्द है इसलिए दुखी हो, मतलब शारीरिक कोई कष्ट है इसलिए दुखी हो, आदि भौतिक ताप। और आध्यात्मिक ताप किस लिए दुखी हो? बोले वर्षा हो गई भैया, सारी फसल बर्बाद हो गई। देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया दुख। ये तीन ही दुख होते हैं हमारे जीवन में। किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दुख, स्वयं से प्रकट किया गया दुख, या फिर देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। ये तीन ही दुख हैं जीवन में, चौथा दुख नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले के ये तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं। वो अत्यंत सुखी, अत्यंत आनंदित हो जाता है। आपके महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी का नाम सुना है? उनका एक अभंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे छाती। एक बात तो मैं अपने ऊपर मोहर लगाऊंगा, वृंदावन के वक्ताओं में शायद मैं ही हूं जो इतनी मराठी बोलता हूं। और हो सकता है मुझे नहीं पता हो, और भी बोलते होंगे, लेकिन पंढरीनाथ की इतनी कृपा है कि दो चार पद तो मुझे याद है। और ये महाराष्ट्र में कथा होती मैं बोलता ही हूं। माझी बहिण चंद्रभागा करित से पाप भंग। माझी बहिण चंद्रभागा एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। एकनाथ जी का ये पद है, बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन गाऊंगा, सबके साथ गाऊंगा। तो श्री एकनाथ जी महाराज, उनके विषय में आता है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। दुनिया चाहे जो कर दे, लेकिन एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था। और व्यक्ति को क्रोध ना आवे, इसका मतलब ठाकुर जी देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इनमें से कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है। इसका मतलब ठाकुर जी आपको मिल गए हैं, ये इस बात का प्रमाण है। आपको क्रोध आता है, अभी ठाकुर जी मिले नहीं। आपके चित्त में काम प्रकट होता है, ठाकुर जी मिले नहीं है। कोई भी वस्तु देख करके मुंह में पानी आ जाता है, अभी ठाकुर जी नहीं मिले, चटोरे हो आप। ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि देख करके उससे ईर्ष्या होने लगती है, इसका मतलब ठाकुर जी नहीं मिले अभी आपको। एकनाथ जी महाराज के साथ कोई घटना घट जाए, उनको क्रोध ही नहीं आता था, तो इस बात का प्रमाण था कि ठाकुर जी उनको मिल गए। एक बार की बात, पैठण, यहां से कितना दूर है पैठण? किसी को पता है? 100 किलोमीटर बस। पैठण वो तो भैया धाम है जहां श्री एकनाथ जी महाराज विराजते थे। पैठण मैं कभी गया नहीं हूं, पर देखते हैं, अगर यहां से ज्यादा दूर नहीं होगा, जल्दी जाके आ सकते हैं तो एक दिन जाएंगे, दर्शन कराएंगे पैठण। तो वहां पैठण में एक ब्राह्मण थे, उनकी बेटी का विवाह होना था, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं थी धन की। तो उन्होंने नगर के अन्य ब्राह्मणों से कहा, भाई मेरी बेटी का विवाह होना है, आप लोग थोड़ी थोड़ी सहायता कर दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो सब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, देखो भाई हम तुमको धन देना चाहते हैं, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक बात से बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानी पहले दूर करो। बोले किस बात से परेशान हो?
बोले ये एकनाथ जी जो हैं इनको गुस्सा नहीं आता है, हम इनकी निंदा करके देख चुके, इनका अपमान करवा के देख चुके, कितना कुछ करके देख लिया, इनको कभी गुस्सा नहीं आता। तुमने अगर इनको गुस्सा दिला दिया तो हम सब दुगना दुगना पैसा देके तुम्हारी बेटी का इतना अद्भुत ब्याह कराएंगे कि तुम बस देखते रह जाना। कोई भी पिता चाहेगा मेरी बेटी का ब्याह अच्छा हो, और यदि इतना ही करना है कि उसको गुस्सा दिला दो। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, एकनाथ जी को मैं गुस्सा दिलाऊंगा। वो ब्राह्मण चला गया एकनाथ जी के यहां। एकनाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, चंदन घिस करके ठाकुर जी को लगा रहे थे। सब लोग उधर देखना। और ये ब्राह्मण आया और बिना पादुका उतारे, बिना किसी भी प्रकार का ध्यान रखे कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, एकनाथ जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बिना पादुका उठारे अंदर घुस गया। अंदर जाकर के बिल्कुल पादुकाओं में ही खड़ा हो गया। एकनाथ जी की धीमे से दृष्टि पड़ी, पादुका पहन करके खड़े हैं। एकनाथ जी हंसने लगे, आइए आइए स्वागतम। और बिल्कुल ठाकुर जी की तरफ पैर करके ऐसे एक के ऊपर एक पैर रख के पादुका बिल्कुल ठाकुर जी को दिखाते हुए बैठ गए वहीं पे। बहुत जोर की भूख लगी है, आप बड़ी संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, चलो मुझे प्रसाद पवाओ। एकनाथ जी बोले बड़ी कृपा, आप हमारे घर आए। अरे सुनो, अपनी पत्नी को बुलाया, बोले ब्राह्मण देवता हैं, बढ़िया पकवान बनाओ, इनको प्रसाद पवाओ। पत्नी ने भी आके देखा ये पादुका पहन करके बैठे हैं सामने और बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पत्नी भी एकनाथ जी जैसी, वो भी हंस रही थी, उसको भी गुस्सा नहीं आया। सुंदर चौकी लगाई, थाल लगाया, थाल में खूब सारे सामग्री परोसने लगी। तो ये सोचने लगे जूते से तो ये गुस्सा हुए नहीं, अभी रुको मैं कुछ करता हूं। अब जैसी पत्नी आई, आकर के परोस रही थी, झुक करके परोसने लगी। तो अब ये ब्राह्मण कोई छोटे उम्र के तो नहीं थे, 35-36 साल की उम्र होगी। एकनाथ जी की पत्नी के पीठ पर चढ़ गए, और जैसे एक छोटा बालक किसी माँ की पीठ पर चढ़ जाता है, ऐसे एकनाथ जी की पत्नी के ऊपर चढ़ करके ऐसे गला उनका पकड़ लिया, पैरों से उनका पेट दबा लिया, और ऐसे चढ़ करके छोटे बालक की तरह लिपट गए उनसे पीछे पीठ पर। एकनाथ जी महाराज जोर से हंसने लगे, अरे धन्य भाग्य है, धन्य हो देवी, धन्य हो। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं कि विप्र जो है वो ठाकुर जी का स्वरूप है। आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके प्रसाद पाते थे, आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके दर्शन देते थे, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति का प्रभाव देखो, इस विप्र के देव में, विप्र के रूप में ठाकुर जी तुम्हारी गोद में चढ़ गए। पत्नी भी हंसने लगी। आप लोग सुनिएगा नहीं, इमेजिन करो ये आपके साथ हो तो आप क्या करोगे। पीठ पर चढ़ गए। पत्नी क्या बोलती है, अरे मुझे तो बालकों को संभालने का बहुत बहुत अभ्यास है और मैं तो इनको संभाल लूंगी। पत्नी ने भी हाथ ऐसे लगाए और उनको बोली क्या पाएंगे आप, मैं ऐसे ही पवा देती हूं, मैं ऐसे ही जल पिला देती हूं। अंत में ब्राह्मण देवता हार मान गया, चरणों में गिर गया, बोले एकनाथ जी मैं ये बात मान चुका हूं कि आपको क्रोध नहीं आने वाला है, मैं चाहे जो कर लूं। अरे किसी की पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार करे कोई पति कैसे सह सकता है। मैं मान गया। असली बात यह है कि मेरी बेटी का विवाह है और मुझे पैठण के ब्राह्मणों ने कहा कि मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगा तो वो सब मेरी बेटी के ब्याह के लिए जो धन राशि है मुझे देंगे, इसलिए बस मैं आपको गुस्सा दिलाने आया, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। एकनाथ जी महाराज बोले तुमको आते ही पहले ये बात बता देनी चाहिए, तो इतनी देर क्यों लगाई तुमने। कोई ब्राह्मण से धन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बेटी का विवाह पंडरीनाथ भगवान करेंगे, सब व्यवस्था होगी, चिंता मत करो। और श्री एकनाथ जी महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहां से व्यवस्था हो गई और उस ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत विवाह हुआ, ठाकुर जी ने विवाह कराया। क्रोध नहीं। कहीं ना कहीं भगवत प्राप्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो हो जाए उसके साथ वो प्रसन्न ही रहता है, वो आनंद में ही रहता है, वो सुखी ही रहता है। मुझे और आपको यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, काम होना, कभी मन ललचाना, ईर्ष्या होना, मोह होना, ये सब स्वभाव में अगर प्रकट हो रहा है तो इस बात को मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे। छोटी छोटी बातों की तो बात क्या, बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है और आप मुस्कुरा करके सह लेते हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आस पास ही हैं, बस कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में प्रकट होने वाले।
कितनी भी बड़ी भयानक स्थिति क्यों ना हो जाए, आपका मन एकाग्र है तो इसका मतलब ठाकुर जी आपके साथ हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम वंदन करते हैं। भागवत जी के महात्म्य सुनाया गया। श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, इस कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे, कृपा कर हमें बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रासने सहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। इस कलयुग रूपी, काल रूपी सर्प के मुख में हम लोग व्याल के रूप में हैं, भोजन के रूप में हैं, चूहे के रूप में हैं, और जब जब ये काल चाहेगा तब तब हमारे प्राण हरण कर सकता है। लेकिन प्राण हरण काल करे उससे पहले भागवत जी की सन्निधि लेकर के भागवत में बताए गए समस्त मार्गों का यदि व्यक्ति पालन करने लग जाए तो उसका कल्याण इस कलिकाल में हो सकता है, उसको ठाकुर जी मिल सकते हैं। करना क्या है? केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और व्यास जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करो, बस। लोग सुनते तो हैं पर करते नहीं हैं, लोग समझते भी हैं लेकिन करते नहीं हैं, लोग लिख भी लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और कई लोग करने का प्रयास करते भी हैं लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाते उस स्थिति में। यहां जो सुना जाए उसको तुरंत पालन में लेकर के आओ, व्यवहार में लेकर के आओ, और लंबे समय तक उस व्यवहार में रखो उस चीज को, तभी कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो यहां बैठ करके 3 घंटा समय नहीं बर्बाद करना है। यहां बैठ के जो सुना उसको तुरंत पालन करो, तुरंत मान जाओ। और ये बात मैं आपको प्रमाणित रूप से कह रहा हूं, कथा में सुनी गई बात का जैसे ही आप पालन करने लगेंगे, पालन ही आपका कल्याण कर देगा, पालन ही आपका उद्धार करेगा, बस आप करने लगो। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा है जो मानव का कल्याण कर सकती है। तब पूछा गया कैसे कल्याण होता है, कृपा कर इसका थोड़ा महात्म हमें बताओ। तब सूत जी महाराज ने बताया, एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वृंदावन गए। तब वृंदावन में उन्होंने एक नव युवती को देखा, एक नई युवान, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे थे। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बताया मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले मां युवा और बच्चे वृद्ध, क्या नाम है तुम्हारे पुत्रों का? बोले ज्ञान और वैराग्य। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति सब में है लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। भक्ति है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति है पर वैराग्य नहीं है। अब गणेश जी का आप लोग दर्शन, कल हम लोग श्रीमन डगरू सेठ गणपति जी का दर्शन, मेरा नियम है अगर मैं पुणे के आसपास कहीं भी आ रहा हूं तो पुणे के लोग जानते हैं कि मैं डगरू सेठ दर्शन करने जरूर जाऊंगा। मैं मुंबई जा रहा हूं तो हो सकता है मैं सिद्धिविनायक नहीं पहुंच पाता, ट्रैफिक भी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों पुणे आऊंगा तो मैं श्रीमन डगरू सेठ हलवाई गणेश जी का दर्शन जरूर करता हूं। गणेश जी का दर्शन करके भक्ति तो हम प्रकट कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन गणेश जी का दर्शन करके ज्ञान क्या होता है? गणेश जी कानों से बताते हैं कि अपने श्रवण शक्ति को विराट रखो। ये बड़े कान इस बात का प्रमाण है कि भाई कथा सुनने के लिए इतने छोटे से दोने नहीं, इतने बड़े बड़े दोने रखो। जैसे किसी को खीर बहुत अच्छी लगती हो तो वो छोटी कटोरी देख करके बड़ा उदास हो जाता है, अरे इतनी सी कड़ी में खीर क्या पीऊंगा, बड़ा वाला कटोरा लेके आओ। तो मानो गणपति अपने कानों से आज्ञा देते हैं कि भाई संसार की बातें सुनने के लिए तुम्हारे कान जितने उतने ही रखो, लेकिन जब भक्ति की चर्चा सुनो, सत्संग की चर्चा सुनो तो मेरे बराबर कान होने चाहिए, बड़े बड़े पात्र रखो अपने पास।
दूसरी आज्ञा क्या करते हैं? लंबोदर, पेट भी बड़ा है। बोले क्या कह रहे हैं? बोले भाई संसार का व्यंजन पाना हो, एक बड़ा पाव खा सको, इतनी ही जगह रखना पेट में। लेकिन जब भक्ति की चर्चा हो, सत्संग की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, तो इतना ही जगह रखना कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद भी ऐसा लगे अभी तो कुछ सुना ही नहीं हमने। ये 7 दिन तो बहुत कम है महाराज जी, अगली बार अहिल्यानगर 1 महीने के लिए आना, 1 महीना कथा सुनाना। हमारी भूख भरी नहीं, हमारा पेट भरा नहीं है अभी। लंबोदर और ग्रहण शक्ति, नासिका भी लंबी है गणेश जी की। वो नासिका दीर्घ करके श्री गणपति जी कह रहे हैं मानो संसार के व्यंजनों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति सुगंधी अपनी नासिका के समान ही रखना। लेकिन श्री ठाकुर जी के चरण कमल की सुंदरता और सुगंधी के लिए अपनी नासिका इतनी लंबी कर लो कि अहिल्यानगर से वृंदावन तक पता चलता रहे आज राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कैसा, राधा रमण जी के चरणों में इत्र कौन सा लगा, बिहारी जी कैसी सेवा करा रहे हैं। वो सब ग्रहण शक्ति से। हाथी का एक नियम होता है, वो हाथ से नहीं पकड़ता सामग्री, इसी से ही पकड़ता है। मतलब ये ग्रहण शक्ति का गणेश जी आज्ञा दे रहे हैं, ऐसे ग्रहण करो कि कोई भी वस्तु आवे तुम्हारी नासिका उसको ग्रहण कर ले। ग्रहण का भाव। संसार के प्रति नेत्रों को मूंद के रखो, किनारे में रखो। एक तरफ गुरु और दूसरी तरफ गोविंद, इन दोनों के भाव से अपना दर्शन करो। अनेक अनेक भाव, मतलब भक्ति के साथ में ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है। ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है। हम भक्ति तो करते हैं पर ज्ञान नहीं हो। अब शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, शंकर जी पर घी चढ़ाते हैं, शंकर जी पर दही चढ़ाते हैं, पर इसके पीछे ज्ञान क्या है हम नहीं जानते। एक ऋषि थे, उन ऋषि ने ऐसी तपस्या की हिमालय पर बैठ करके कि इंद्र ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। ऋषि ने कहा कुछ नहीं चाहिए। फिर तपस्या की, इंद्र फिर प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। फिर तपस्या की, ब्रह्मा जी गए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, बोले नहीं चाहिए। तो देवताओं को थोड़ी घबराहट हुई, कहीं ऐसा तो नहीं हम बार बार वरदान देने के लिए जाते हैं, ये मना कर देते हैं। ऐसी प्रवृत्ति कई बार राक्षसों की भी रहती है। हिरण्यकश्यप ने भी ऐसा ही किया था। वो तपस्या पर तपस्या करता गया, कुछ नहीं लेता गया, बार बार उसको वरदान देने का भाव रहा, लेकिन उसने कुछ स्वीकार नहीं किया। एक दिन तप के प्रभाव से अपने आप को इतना बलशाली बना लिया कि तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। तो इंद्र घबरा गए। इंद्र बोले मैं देने जाता हूं, ये लेने से मना कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये इतना बलशाली होना चाहता है कि एक दिन ये स्वर्ग लोक आदि सबको अपने वश में कर ले। इनकी तपस्या तोड़वानी पड़ेगी। तब उन्होंने महादेव से जाके कहा, महादेव एक ऋषि हैं, हिमालय पर्वत पर रहकर तपस्या करते हैं, आप कैसे भी करके इनका, लेकिन हम लोग बिना जाने बिना ज्ञान के भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं रहती। ज्ञान का होना जरूरी है। और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं। राग रहित व्यक्ति को वैराग्य कहते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखो। जो राग रहित है उसी को वैराग्य कहते हैं। राग रहित मतलब आपने मुझे माला पहनाई और आपके प्रति मेरा इतना वो हो गया, अब आप चाहे कुछ गलत भी करते हो तो भी मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत ऐसे हैं, ये राग है। वैराग्य का मतलब क्या है? तुम चाहे मुझे माला पहनाओ, तुम चाहे मुझे गाली दो, तुम्हारे प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं और कोई सद्भावना नहीं, मैं एक रस हूं, ये वैराग्य है। हम कथा करते हैं, हमको हजारों लोग प्रेम देते हैं, लेकिन हजारों में से सैकड़ों लोग बुरा भला भी बोलते हैं, लेकिन दोनों के प्रति एक ही भावना रखना, यह वैराग्य है। एकनाथ जी की चर्चा हुई। श्री एकनाथ जी महाराज पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने, सबने कथा सुनी है, 108 बार अपने मुख का झूठन थूका, लेकिन एकनाथ जी उसके प्रति सम ही रहे। जो प्रसन्नता माला पहनाने वाले के प्रति एकनाथ जी की रहती थी, वही प्रसन्नता से उसको भी देख रहे थे। इसको वैराग्य कहते हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं।
कोई हमारे प्रति अनुकूल है तो हम अनुकूल व्यवहार करते हैं, और कोई हमारे प्रति प्रतिकूल है तो हम उसके प्रति प्रतिकूल ही रहते हैं। वैरागी व्यक्ति कैसा होता है? अनुकूल प्रतिकूल दोनों के प्रति सम रहे। श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं। श्री दत्त प्रभु ने वैराग्य भाव की स्थापना की, इसलिए उनको दिगंबर कहते। इसलिए आप कभी भी दत्त प्रभु के अनुयायियों से मिलोगे, जैसे हम जय श्री कृष्ण कहते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, वो बोलते हैं दिगंबरा। दिगंबरा मतलब आकाश ही जिसके वस्त्र हैं वो दिगंबर। जो कुछ नहीं पहनता, आकाश को ही पहन करके रहे, वो दिगंबर है। आकाश को पहन के रहे, वस्त्र ना पहने, इसका मतलब क्या है? जो किसी के उढ़ावे में ढके ना, सदा मुक्त है, उसको दिगंबर कहते हैं। हम सब मुक्त नहीं, हम सब बंधन में हैं। किसी के ऊपर व्यसनों का बंधन है, कोई व्यसन के बंधन में बंधा हुआ है, किसी के ऊपर संबंधों का बंधन है, किसी के ऊपर धन का बंधन है, किसी के ऊपर यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा का बंधन है। हम सब बंधनों में बंधे हैं, मुक्त नहीं है हम लोग। भक्ति क्या करती है? धीरे 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 मुक्त कर देती है। धन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यश नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपमान है तो भी कोई दिक्कत नहीं, संबंधी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, संबंधी छोड़ के चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब में सम। इसी को वैराग्य कहते हैं। जो मुक्त है वही वैराग्य है। ये भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है। अब ये तो थोड़ा मैंने टिपिकल भाषा में समझा दिया, अब आसान भाषा में समझाऊं। वैराग्य किसको कहते हैं? घर छोड़ना वैराग्य नहीं। घर में रहते हुए किसी के प्रति आसक्त ना रहना, यह वैराग्य है। 56 भोग सामने रखे हैं लेकिन उन पर मन का ना ललचाना, यह वैराग्य है। करोड़ों रुपयों से भरी हुई कोई सामग्री आपको मिल गई लेकिन उसके प्रति भी लोभ ना आना, यह वैराग्य है। परम सुंदरी स्त्री या परम पुरुष का दिख जाना और उसका आपके प्रति अनुकूल व्यवहार होने पर भी उसके प्रति रति ना होना, यह वैराग्य है। यह वैराग्य है। वैराग्य का मतलब क्या है? वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति इच्छा का त्याग, उसको वैराग्य कहते हैं। हम हलवा नहीं खाते, खाने को मिलता ही नहीं है तुमको, इसलिए बोल रहे हो नहीं खाते। कई लोग अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लगा देते हैं, ये ब्रह्मचारी हैं। क्यों? इन्होंने ब्याह नहीं किया। अब दो बातें, ब्याह किया नहीं था कि प्रयास बहुत किया लेकिन मिला कोई नहीं। कोशिश तो बहुत करी, रिज्यूम बहुत जगह भिजवाए थे, वो नहीं रिज्यूम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बायोडाटा बहुत जगह भिजवाया था। इतने पढ़े हैं, इतने लिखे हैं, इतने बड़े बाल हैं, सुनहरे बाल हैं, इतना खाते हैं, इतना पीते हैं, ऐसे रहते हैं, ये हॉबीज हैं, इतनी हाइट है, थोड़े से सांवले हैं लेकिन रोज क्रीम लगाते हैं, एक दिन हो जाएंगे गोरे, हमसे ब्याह कर लो। सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया। एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, 5, 10 रिजेक्शन, 25, 30 रिजेक्शन जब हो गए तो अपने मन को समझाने के लिए, तू रिजेक्टेड नहीं है तो तू सन्यासी है बेटा, तू विरक्त है। ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी हैं, 40 साल के हो गए, हमने ब्याह नहीं किया। अब सुनने वाले वो हो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, लेकिन अंदर की बात कौन जाने, प्रयास तो बहुत किया पर किसी ने हाँ ही नहीं करी थी। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचारी किसको कहेंगे? असंख्य सुंदरी नारियां आ गई थीं लेकिन फिर भी अपने मन को एकाग्र करके निकल पड़े उस रास्ते से, किसी के प्रति मन ना जाने दिया, वो ब्रह्मचारी है। वैराग्य का मतलब क्या है? वस्तुएं अनेक प्रकट हो गई लेकिन प्रकट वस्तुओं के प्रति मन का ना ललचाना, इसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं होता, वस्तु के सन्मुख होते हुए भी उसके प्रति इच्छा ना होना, यह वैराग्य है। ये दो पुत्र हैं भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है।
तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्रों को युवान बनाने का कोई कार्य बताइए। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और वहां जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछा, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता दूर कैसे होगी। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। उन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ भागवत की कथा बताई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु की